नमस्कार। मैं एसपीएनएफ विनोद आंबेकर। आप देख रहे हैं फार्मिंग टेक यूट्यूब चैनल। आज हम पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी का परिचय जानेंगे। श्री सुभाष पालेकर जी का बचपन अपने गांव बेलोरा में व्यतीत हुआ। युवा काल शिक्षा में अमरावती में व्यतीत हुआ। किसान परिवार से है, आज भी किसानी है। महाविद्यालय शिक्षा के दरमियान आदिवासी क्षेत्र में उनके जीवन पद्धति का प्रकृति से सहजीवन इस विषय पर खोज कार्य किया। शिक्षा के दरमियान ही कार्ल मार्क्स, गौतम बुद्ध आदि शंकराचार्य, भगवत गीता, महात्मा गांधी आदि दार्शनिकों के दर्शनों का अभ्यास किया। साथ में वेद, उपनिषद और अन्य दर्शनों का भी अभ्यास किया। भारतीय इतिहास के एक मोड़ पर संत कबीर, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, बसवेश्वर, मीराबाई इन भारतीय संतों के दर्शनों का भी अभ्यास किया। अंत में एक निश्चित विचारधारा बन गई कि प्रकृति से जुड़ने वाला दर्शन ही शाश्वत दर्शन होता है और खेती प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा है। फिर इस और चिंतन मनन चलता रहा। इसी दौरान सन 1972 में श्री पालेकर जी ने अपने गांव में आकर शुरू में रासायनिक खेती करने लगे, क्योंकि विश्वविद्यालय में वही पढ़ा था। सन 1972 से लेकर 1985 तक उनका उत्पादन निरंतर बढ़ता गया, लेकिन सन 1985 के बाद हरित क्रांति का सही अमल करने के पश्चात भी उत्पादन घटता गया। इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हरित क्रांति का दर्शन और तंत्र गलत है, अवैज्ञानिक है और प्रकृति के लिए हानिकारक है। बाद में वह वैकल्पिक कृषि तंत्र की खोज में लगे। सन 1985 से लेकर सन 1996 तक 12 साल उन्होंने इस वैकल्पिक प्राकृतिक कृषि व्यवस्था की खोज में निरंतर अनुसंधान किया। इस अनुसंधान के दरमियान वे खुद की भूमि, वित्त और अपने ही लोगों का प्यार खोते गए। इस अनुसंधान के अंत में जो दर्शन और तंत्र उनके हाथ में लगा, उनको उसने नाम दिया सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि। उनके इस तंत्र में एक देशी गाय के गोबर और गोमूत्र से 30 एकड़ की खेती होती है, चाहे सिंचित हो या असिंचित। उपज रासायनिक और जैविक खेती से कम नहीं मिलती, बल्कि ज़्यादा मिलती है। इस विधि में बाहर कोई भी खाद या दवा खरीद कर डालना नहीं पड़ता, बल्कि गोबर का खाद ही डालना नहीं पड़ता। इस विधि में केवल 10% पानी और 10% बिजली चाहिए, यानी 90% पानी और बिजली की बचत है। जब भी मिलने वाली उपज जहर मुक्त, पौष्टिक, स्वादिष्ट और प्रतिरोध शक्ति देने वाली होती है, इसलिए उसे बाजार में 1.5 से 2 गुना दाम ज़्यादा मिलता है। अर्थात लागत का मूल्य शून्य, उपज ज़्यादा, दाम 1.5 से लेकर 2 गुना। अगर इस विधि से मिलता है तो किसान और सरकार को और क्या चाहिए। जागतिकीकरण के दौर में अगर अंतर्राष्ट्रीय मंडी को काबिज करना है तो कम से कम दाम, उच्चतम दर्जा, इस दोनों को मानको महत्व होता है। सुभाष पालेकर आध्यात्मिक कृषि इस मानकों पर खरी उतरती है। भारत में अब तक करीबन 2.5 लाख किसान की आत्महत्या हुई है, उसमें एक भी किसान सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि करने वाला नहीं है। किसानों की आत्महत्या को रोकने का यह तंत्र ही एकमात्र विकल्प है। श्री सुभाष पाले जी को सन 1905 में दक्षिण भारत के महान संत महात्मा बसवेश्वर के नाम से चित्रकूट, कर्नाटक द्वारा बसवेश्वर पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार उसके पूर्व श्री दलाई लामा, अन्ना हजारे, मेघा पाटकर इनको मिला है। साथ में सन 2006 में भारत कृषक रत्न, यह कर्नाटक की किसान आंदोलन संघ का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और इसके साथ साथ सन 2008 में रामचंद्रपुर मठ, कर्नाटका में
आयोजित विश्व गो सम्मेलन में गोपाल गौरव पुरस्कार मिला है। सन 2016 में भारत सरकार ने 14 नागरी सम्मान पद्मश्री से सम्मानित राष्ट्रपति जी के हाथों से सम्मानित किया गया। साल 2017 में आंध्र प्रदेश सरकार ने पद्मश्री कृषि ऋषि डॉक्टर पालेकर जी को प्राकृतिक कृषि का प्रसार करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया। साल 2018 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस पदवी से सम्मानित किया गया। इस तरह पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी का जीवन चरित्र है।